हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। लेटेस्ट अपडेशन के लिए समय समय पर आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी अत्यंत चरम स्थिति पर है, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। और इसी को लेकर के बहुत बड़ा एक आंदोलन, हैशटैग आंदोलन, जो कि ट्विटर मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र के शिक्षित युवाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो ट्रेंड इतना जबरदस्त वायरल हुआ है कि 25 फरवरी 2021 की सुबह से लेकर के शाम तक इसमें मिलियंस की संख्या में ट्वीट्स किए गए हैं और अपनी समस्याओं को साथ साथ में ऐड भी किया गया है। नौकरियों की संख्या कम होना, घपले होना, फ्रॉड होना, कई सारे घोटाले होना, इन सब के विरुद्ध ये आंदोलन था। ये आंदोलन दोस्तों राष्ट्रव्यापी ही नहीं बल्कि राज्यव्यापी भी रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी इस आंदोलन की गूंज काफी तीव्र गति से सुनाई दिखाई देती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में AIDYO, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बेरोजगारों ने, जो कि शिक्षित बेरोजगार हैं, कई सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, रिजल्ट आ गए हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उनके साथ मिलकर के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और साथ ही साथ ट्विटर पर भी हैशटैग चलाया गया, मामा जी रोजगार दो, शिवराज जी रोजगार दो, जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ज्ञापन में क्या क्या उन्होंने लिखा है, सबसे पहले मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा और फिर ज्ञापन किन किन जिलों में दिया गया उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जिलों की पिक्स के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रदर्शित करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं उस ज्ञापन के बारे में कि उस ज्ञापन में क्या लिखा है AIDYO और बेरोजगार के संघ के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये ज्ञापन पत्र आपके सामने है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन AIDYO, मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसमें जो है प्रति है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा, क्योंकि ये कलेक्टर के माध्यम से दिया जाना है तो यहां पर श्रीमान कलेक्टर महोदय, और इनका विषय है कि बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है, अब यह है कि हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज देश में प्रदेश का युवा भयंकर बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहा है। देश में हर 2 घंटे में 3 नौजवान बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। एक तरफ देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और रोजगार कम हो रहे हैं। सरकारी विभागों में केंद्र सरकार या विभिन्न राज्य सरकारें लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, इनको भरने की बजाय सरकार इन पदों को समाप्त करती जा रही है। सरकार को जहां रोजगार के लिए नीतियां बनानी चाहिए, वहां बड़े दुख की बात है कि सरकार रोजगार को छीनने की नीतियां बना रही है। एक तरफ तो बस कानूनों को खत्म किया जा रहा है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों का एक एक करके निजीकरण किया जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो कहते हैं कि अभी हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भोपाल में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नर्सिंग के छात्र लगातार आंदोलनरत हैं और जो RAEO के पदों पर जो एग्जाम लिया गया उसमें भी काफी कुछ घोटाले की आशंका नजर आती है। और आगे है दोस्तों कि कोरोना महामारी के दौरान भर्ती किए गए कोरोना वॉरियर्स को निकाल दिया गया। ठीक है, इसके अलावा पुलिस भर्ती के 4000 पदों पर 12 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए। ऐसे ही हर एक विज्ञप्ति पर लाखों फॉर्म भरे जाते हैं जिनसे व्यापम करोड़ों रुपए कमाता है परंतु नौकरी नहीं देता है। सरकार बेरोजगार नौजवानों से पैसा कमा रही है और यदि ऐसे ही हालातों में पेपर लीक हो जाए और कुछ लोगों को पहले ही चुन लिया जाए तो व्यापम के द्वारा प्रश्न पत्र ही गलत सेट कर दिया जाए तो आवेदनकर्ताओं का इसमें क्या दोष है। वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है। सरकार के ही भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के कारण आज व्यापम में अच्छे खासे लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो गया है या कर दिया गया है। व्यापम घोटाला पहले भी हुआ है और अभी हाल ही में इसकी पुनरावृत्ति हुई है। कृषि विभाग में RAEO के पदों में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह व्यापम घोटाला 2 है। हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि देश के युवाओं के हित में आप निम्नलिखित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए उचित कदम उठाएंगे, अन्यथा प्रदेश के युवा बेरोजगारों के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया जाएगा। पहला है कि एग्रीकल्चर के RAEO, SDO के पदों की चयन परीक्षा में किए गए फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच की जाए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उसके बाद में है कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों का तुरंत बड़ी संख्या में स्थायी रोजगार मिले। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक में चयनित अभ्यर्थियों को पदों में वृद्धि करते हुए तुरंत नियुक्ति दी जाए। साथ ही प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा
को अविलंब आयोजित किया जाए। नर्सिंग के छात्रों को इंडियन फॉर काउंसलिंग के निर्देशानुसार जनरल प्रमोशन दिया जाए। कोविड-19 के दौरान भर्ती किए गए स्टाफ को निकालने की बजाय नियमित किया जाए और इस प्रकार से क्लोजर मर्जर, एक शाला एक परिसर तथा जो सीएम राइज स्कूल है निर्माण के चलते जो 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उनको जो बंद किया जा रहा है और एक बड़ा विद्यालय खोला जा रहा है, उस नीति को त्याग दिया जाए, वापस लिया जाए। तो इस प्रकार की दोस्तों ये ज्ञापन पत्र में काफी कुछ डिटेल में इन्होंने मांगे लिखी हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं वो पिक्स भी बता देता हूं जिसमें कि ये ज्ञापन देते हुए जिलेवार दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो पिक्स दिखाई दे रही है वो भोपाल जिले की है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि AIDYO के सदस्य जो हैं वो कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से। उसके बाद में ये रायसेन जिले में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें कि कई प्रकार की समस्याएं हैं ज्ञापन में, जो मैंने आप लोगों को बताई कि शिक्षक भर्ती से संबंधित और भी कई अन्य। उसके बाद दोस्तों अशोकनगर जिले की ये तस्वीर है जिसमें कि AIDYO जो कि ये बोर्ड भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वहां पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। अशोकनगर के बाद में दोस्तों ये जो इंदौर में आंदोलन के साथ में और पूरी सड़क पर उतरे हुए हैं और ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने नारेबाजी की जा रही है और वहां पर उनको दिया जा रहा है ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से। उनकी जो भी समस्याएं हैं भर्ती को लेकर के, फ्रॉड को लेकर के, इन सब के संबंध में ये ज्ञापन देने का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद ये दोस्तों देख सकते हो आपके गुना में जो है कलेक्टर महोदय को उनके ऑफिस में ये सदस्यों के द्वारा ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में सागर आता है। सागर जिले में भी ये बोर्ड के साथ में ऑल इंडिया DYO का बोर्ड है और ज्ञापन की प्रति लेकर के खड़े हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों ग्वालियर में भी ये जो है ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सब आप देख सकते हैं कि ये सभी जिलों में लगभग ये इंपॉर्टेंट कुछ खास जिले थे जो मैंने आप लोगों को बताए, सभी जिलों में इस प्रकार से ज्ञापन दिया गया है ना। इसमें भोपाल, रायसेन, अशोकनगर, इंदौर, गुना, सागर, ग्वालियर इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों सभी जगह पर अपनी मांग इन्होंने रखी है और ज्ञापन में काफी डिटेल में लिखा हुआ है। आइए दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है जिसमें कि उनकी मांगों के बारे में बात की हुई है, तो वो वीडियो देखें। कि ये इनकी परेशानी है, इसका ये आपकी और हमारी परेशानी भी है। कारण क्यों है कि अगर कांस्टेबल के पद खाली हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही, सब इंस्पेक्टर के पद खाली हैं, पटवारी के पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, ये तमाम पद अगर खाली हैं तो ये इसका पब्लिक सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका सरकार के संचालन पर प्रभाव पड़ता है। एक तरफ पद खाली है तो काम ठीक से नहीं हो रहा और पद भर नहीं रहे तो इन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये दो तरफा कोताही है। जो युवा सरकार आपके साथ जुड़े हुए उनसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने सबकी बातें सुनी और यही निचोड़ निकल कर आया कि सभी या तो फॉर्म भरकर बैठे हैं या एग्जाम देके बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में, भोपाल में खास तौर पर प्रदर्शन हो रहे हैं युवाओं के द्वारा, क्या इस तरह की तैयारी ये युवा भी करने वाले हैं? मैं पूछ लेता हूं एक बार, क्योंकि ये जाहिर है कि कई युवा भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिस जगह से, कस्बाई इलाका है, यहाँ के युवा इतना भी सोच नहीं रखते हैं कि हम जाएं प्रदर्शन करें, वो तो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। फिर भी गुस्सा कितना है लोगों में, कितना आक्रोश है युवाओं में? आक्रोश तो बहुत है। अभी हाल ही में युवाओं ने प्रदर्शन किया था रोशनपुरा चौराहा जो कि भोपाल में है, वहाँ पर युवाओं ने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ घायल भी हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति अगर ओवर एज हो जाएगा तो उसके विकल्प क्या बचता है, क्या वो आंदोलन करने के लायक ही बचा है? और आंदोलन करने के बाद भी सरकार कितना सुन रही है ये मायने रखता है। तो सरकार को चाहिए कि नियमित अंतराल पर भर्ती निकाले और कम से कम इतनी पोस्ट निकाले कि वो खुश होकर फॉर्म भरें। बहुत सारे युवा ऐसे रहते हैं कि पोस्ट को देखकर फॉर्म भरते हैं, क्या 4000 पोस्ट भरी निकली है और अगर 15 लाख फॉर्म भरा गए हैं तो फिर फॉर्म डालने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो कितनी कम पोस्ट होती है और इतने ज्यादा फॉर्म भरा जाते हैं तो उसी से निराशा हो जाती है। क्योंकि मैं आपको सबसे तो दोस्तों ये कंडीशन रही है और 25 फरवरी 2021 को ये आंदोलन किया गया और काफी सफल रहा। ट्विटर अभियान भी और साथ में ज्ञापन देने का अभियान भी। तो दोस्तों आगे शिवराज जी क्या निर्णय लेते हैं, क्या वाकई में ये उन्होंने जो कहा है वो उसको पूरा करेंगे कि इसी सत्र में सभी शिक्षकों की नियुक्ति मिल जाएगी और जो भी फ्रॉड हुए हैं, जो भी घोटाले हुए हैं, उन पर निष्पक्ष जांच करके दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि इसका क्या परिणाम निकलता है। परिणाम सकारात्मक ही हो ऐसी हम आशा करते हैं, कामना करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।